हेलो दोस्तों, आज का हमारा सबक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? अगर उर्दू ज़बान के फ़िक्रात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, ली है वगैरह पर ख़त्म हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक इंग्लिश में बनाते हैं। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा हमारा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। इस टेंस को बनाने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? अगर तो हमारे पास कोई पॉजिटिव फिक्र आ जाए तो हम इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट या फिक्रे का बकिया हिस्सा लगाएंगे। और अगर हमारे पास कोई मनफी फिक्र आ जाए तो उसका बनाने का फार्मूला क्या है? इसको बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे और उसके बाद नोट लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस का बकिया हिस्सा। और अगर हमारे पास कोई सवाल या फिक्र आ जाए तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने पास्ट पार्टिसिपल भी कहा था। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे या सेंटेंस का बकिया हिस्सा लगाएंगे। इस तरीके से हमारा सवाल या फिक्रा बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अगर तो हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे। अगर हमारा प्रोनाउन या सब्जेक्ट आई होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास कोई प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट हमारे पास वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। सिंगुलर नाउन जैसे कि अली हैज़, आसिम हैज़। इसी तरीके से आई हैव और इसी तरीके से वी हैव, यू हैव, दे हैव और प्लूरल नाउन जैसे कि अली एंड कासिम हैव वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इन कॉन्ट्रैक्शंस को हम सीख लेते हैं जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को साथ मिला दिया है और देखते हैं कि इनको किस तरीके से लिखते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं, उनको आपस में इस तरह से मिला के लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फिक्रात बनाने का तरीका क्या है। नॉर्मल फिक्रात बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ है या तो हैव है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बकिया हिस्सा लगा देंगे। अब नीचे आपको कुछ फिक्रात नज़र आ रही हैं, हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। इसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। इस फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट है ही, तो ही सिंगुलर है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। दूसरे नंबर पर फिक्रा है
आसिम ने ये मुल्क छोड़ दिया है। या ये फ़िक्रा कुछ इस तरीके से बन सकता है कि आसिम ये मुल्क छोड़ चुका है। अब हमें पता चल चुका है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। अब हम इस फ़िक्रे की इंग्लिश बनाते हैं। फार्मूला के मुताबिक देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है। तो आसिम ये मुल्क छोड़ चुका है, इसमें आसिम जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आसिम हैज़ लेफ्ट दिस कंट्री। क्योंकि आसिम यहाँ पर सिंगुलर है, एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम तीसरे फिक्र की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया है। ये फिक्रा कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि वो दोपहर का खाना खा चुके हैं। इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम दे हैव टेकन लंच। दे हैव टेकन लंच। दे क्योंकि प्लूरल है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीखते हैं मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका क्या है। मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए फार्मूला कुछ इस तरीके से है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बकिया हिस्सा। अब हम एक फ़िक्रा लेते हैं समझने के लिए। उन्होंने अभी खाना नहीं खाया। इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं फार्मूले के मुताबिक दे हैव नॉट टेकन मील येट। येट की जगह पे हम लफ्ज़ स्टिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव नॉट टेकन मील स्टिल। अब हम दूसरे फिक्रे की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर ने अभी तक भी मरीज को चेक नहीं किया है। डॉक्टर स्टिल हैज़ नॉट चेक्ड द पेशेंट। यहाँ पर हैज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम तीसरे फिक्रे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आज क्लास नहीं ली है। आई हैव नॉट टेकन क्लास टुडे। यहाँ पर हैव नॉट में कंट्रैक्शन इस्तेमाल हुई है हैवंट, तो इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे आई हैवंट टेकन क्लास टुडे। मैंने आज क्लास नहीं ली है। आई हैवंट टेकन क्लास टुडे। तो ये था मनफी बनाने का तरीका। अब हम सीखते हैं सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका। इस सवालिया फ़िक्रात को किस तरीके से बनाएंगे। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम फ़िक्रे के शुरू पे रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैज़ या हैव। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड पर, या सेंटेंस का बकिया हिस्सा लगा देंगे और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। अब हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है, क्या आपने लेक्चर दे लिया है। या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्या आप लेक्चर दे चुके हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हैव यू डिलीवर्ड द लेक्चर। क्योंकि यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यू के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे और एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। अब दूसरे फिक्रे की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसने बिरयानी बना ली है। अब हम इसकी इंग्लिश करते हैं। इसकी इंग्लिश किस तरह से बनेगी। हैज़ शी कुक्ड द बिरयानी और एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। चूँकि यहाँ पर शी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तीसरे फिक्र की तरफ बढ़ते हैं। क्या वो किसी दूसरे शहर चले गए हैं। हम इस फिक्र को कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्या वो किसी दूसरे शहर जा चुके हैं। अब हम इसकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। हैव दे मूव्ड टू एन अदर सिटी।
हैव दे मूव्ड टू एन अदर सिटी। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। हमने सवालिया फिक्रात बनाना सीख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि डबल सवालिया फिक्रात को कैसे बनाते हैं। डबल सवालिया फिक्रात को बनाने का तरीका क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि WH वाली फैमिली जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, हाउ वगैरह को फिक्रे के स्टार्ट पर ले आएंगे। उसके बाद हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चूँकि ये डबल सवालिया फिक्रात है, इसलिए हम W वाली फैमिली को पहले स्टार्ट पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम सवालिया फिक्रात वाला सारा प्रोसीजर लगा देंगे। इस तरीके से हमारा डबल सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं, What has she done to you, और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल है, तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला है। Why have you lied to me? Why have you lied to me? तीसरी एग्जाम्पल है, इसने आसिम को क्यों बुलाया है। Why has she invited Asim? Why has she invited Asim? और एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास बात मौजूदा ज़माने के अंदर मुकम्मल हो चुकी है। अब उसमें हमें डबल सवाल कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि मनफी सवाल या फिक्रात बनाने का तरीका क्या है, यानी कि ऐसे फिक्रात जिसमें सवाल भी किया जा रहा हो और नहीं का इस्तेमाल भी हुआ हो, उनको हम किस तरीके से बनाएंगे। उनको बनाने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे हैवंट या हैज़ंट, जिसे हमने हैव नॉट या हैज़ नॉट कहा है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चूँकि इस फिक्रा सवालिया है, इसलिए हम एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर लगाएंगे। अब मनफी सवालिया फिक्रात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास इसके लिए पहली एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। हैव नॉट यू फिनिश्ड योर वर्क। हैव नॉट यू फिनिश्ड योर वर्क। दूसरी एग्जाम्पल है, क्या इसने इस मामले पर बात नहीं की है। हैज़ंट शी डिस्कस्ड दिस मैटर। हैज़ंट शी डिस्कस्ड दिस मैटर। तीसरी एग्जाम्पल है, उन्होंने आसिम को नहीं बुलाया। उन्होंने आसिम को नहीं बुलाया। हैवंट दे इनवाइटेड आसिम। हैवंट दे इनवाइटेड आसिम। ये थे हमारे मनफी सवाल या फिक्रात। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जी, तो ये छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इसमें कितनी समझ आई है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपको 4 ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं, इनको आपने फिल करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि किसका आंसर ठीक होता है। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर किसी को उस टेंस में कोई इशू हो तो वो वीडियो जाकर देख सकता है। और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला पेश आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जी, ये थी हमारी आज की क्लास। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।